तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि आने वाले 18 जुलाई 2025 को पीएम मोदी बिहार को जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी सौगात देने वाले हैं। और अब तक जो जानकारी मिली थी उसके अकॉर्डिंग बिहार को एक अमृत भारत गाड़ी का सौगात मिलने वाला था, लेकिन इसको लेकर जो लेटेस्ट जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग बिहार को एक नहीं बल्कि यहाँ पर 2 अमृत भारत गाड़ियों की सौगात मिलने वाली है। बाकी एक किन रूट पर चलेगी, इनकी रूट की भी यहाँ पर जानकारी बिल्कुल साफ तरीके से निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही जो ठहराव की जानकारी है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है कि ये जो दोनों गाड़ियां है अमृत भारत ये कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है। और जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में बिहार के लिए 4 अमृत भारत गाड़ियों का घोषणा किया गया था माननीय रेल मंत्री जी की तरफ से, जिनमें से 2 गाड़ियों का जो उद्घाटन है वो 18 जुलाई 2025 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा होगा। और इसके साथ ही बिहार को रेलवे के सेक्टर में और भी कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है, जिन्हें सभी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि हमारी अमृत भारत गाड़ियां किन 2 रूटों पर संचालित की जाने वाली है 18 जुलाई को, जिनका उद्घाटन होगा। इसके साथ ही और कौन कौन सी सौगातें दी जा रही है रेलवे के सेक्टर में, इन सभी चीजों की जानकारी बिल्कुल साफ तरीके से जानने समझने के लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ भी जाने समझे उससे पहले वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार में लॉन्च होने जा रही 2 नई अमृत भारत गाड़ियों के साथ कई बड़ी सौगातों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार को बड़ी संख्या में जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी सौगात मिलने वाली है, जिनमें से 2 गाड़ियों का जो लॉन्चिंग है वो आपको 18 जुलाई को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ऑलरेडी बिहार को 2 अमृत भारत गाड़ियों का तोहफा दिया जा चुका है। पहली दरभंगा से आनंद बिहार के बीच में चल रही है, दूसरी सहरसा से मुंबई LTT के लिए। और इन 2 गाड़ियों के अलावा 2 और जो ट्रेनें हैं इनकी यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी 18 जुलाई से, जिनको लेकर रूट की यहाँ पर साफ जानकारी भी मिलने लगी है कि कौन से रूट पर गाड़ी चलेगी, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। और साथ ही इन अमृत भारत गाड़ियों के अलावा कई जो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का तोहफा है वो भी यहाँ पर पीएम मोदी देने वाले हैं बिहार को रेलवे के सेक्टर में। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये जो दोनों गाड़ियां हैं अमृत भारत जिनका उद्घाटन होगा इनका यहाँ पर रूट क्या रहने वाला है, किन रूटों पर गाड़ियां चलेंगी। देन दोस्तों जो सारी परियोजनाएं हैं रेलवे के सेक्टर में मिलने वाली इनके बारे में भी हम जानेंगे वीडियो में आगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँ अपनी पहली अमृत भारत की, तो यहाँ पर 18 जुलाई को इनॉग्रेट की जाने वाली हमारी जो पहली अमृत भारत गाड़ी है ये चलने वाली है पटना से दिल्ली के बीच में, जो कि यहाँ पर डेली सर्विस पे चलेगी। बाकी बात करें पटना दिल्ली रूट की, तो पटना से राजधानी दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1000 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं उनको 12 से लेकर 18 घंटे का टाइम लगता है। जो अच्छी ट्रेनें हैं लाइक हमारी तेजस, राजधानी, संपूर्ण क्रांति जैसी जो काफी पॉपुलर ट्रेनें हैं ये लगभग 12 घंटे में इस सफर को तय करती है। बाकी जो नॉर्मल ट्रेनें हैं एक्सप्रेस टाइप की जो गाड़ियां हैं इनको 13 से लेकर 18 घंटे तक का भी समय लग जाता है। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर अमृत भारत की कि हमारी अमृत भारत गाड़ी जब पटना से दिल्ली के बीच में चलेगी तो कितने घंटे की यहाँ पर बचत गाड़ी करने वाली है। तो यहाँ पर बात करें बचत की, तो जहां हमारी तेजस राजधानी पटना से दिल्ली पहुंचने के लिए लगभग 12 घंटे का टाइम लेती है, तो वहीं हमारी अमृत भारत गाड़ी भी इसे सेम दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे का ही समय लेगी। हालांकि कई लोग दावे कर रहे हैं कि ये गाड़ी 10 घंटे में सफर को तय करेगी, तो ऐसा अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। एटलीस्ट 12 घंटे का टाइम लगेगा या फिर 12 घंटे से थोड़ा ज्यादा ही इस अमृत भारत गाड़ी को लगने वाला है पटना से दिल्ली पहुंचने के लिए, क्योंकि इसके टोटली 12 हॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। हॉल्ट ज्यादा गाड़ी के लिए मिल रहे हैं और इसलिए ट्रेवल टाइम भी यहाँ पर 12 घंटे के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बाकी सबसे खास बात यह है कि ये वीकली ट्रेन नहीं होगी, परमानेंट बेसिस पर ये गाड़ी डेली सर्विस पे चलेगी, जो कि यहाँ पर देश में लॉन्च होने जा रही पहली ऐसी अमृत भारत ट्रेन है जिसका संचालन हमें प्रतिदिन देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से दोस्तों कहीं न कहीं पटना से दिल्ली वाले इस इंपॉर्टेंट रूट पर लाखों की संख्या में जो रेल यात्री हैं उनको सीधा लाभ पहुंचने वाला है। खासकर जो फेस्टिवल टाइम है उन दिनों में ये गाड़ियां काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। बाकी यहाँ पर पटना दिल्ली वाली जो अमृत भारत गाड़ी है ये 18 जुलाई को लॉन्च होने वाली है, इसकी जानकारी सभी लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी हमारी अमृत भारत गाड़ी है जो भी यहाँ पर 18 जुलाई को ही लॉन्च की जाएगी, इसके बारे में सारे लोग अभी नहीं जानते हैं। काफी कम लोगों को पता है कि हमारी दूसरी अमृत भारत गाड़ी किस रूट पर लॉन्च होने वाली है बिहार के लिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँ 18 जुलाई को बिहार को मिलने जा रही हमारी दूसरी अमृत भारत की, तो इसको लेकर जो मीडिया रिपोर्ट्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 18 जुलाई को जो हमारी दूसरी गाड़ी लॉन्च होगी अमृत भारत, ये ट्रेन चलने वाली है दरभंगा से गोमती नगर के बीच में, यानी कि दरभंगा से लखनऊ वाली जो अमृत भारत गाड़ी है इसका भी शुभारंभ 18 जुलाई को ही होगा। ऐसी जो जानकारियां है वो अभी के डेट में निकल के सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से। बाकी बात करेंगे दरभंगा लखनऊ रूट की, तो दरभंगा से लखनऊ का जो टोटल डिस्टेंस है वो है ओवरऑल 700 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गिनी चुनी ट्रेनें हैं उनको 13 से लेकर 15 घंटे का टाइम लगता है।
और बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती है, इससे यात्री परेशान हो जाते हैं, उनको समय पर टिकट नहीं मिलता है। हालांकि दरभंगा से लखनऊ जाने के लिए अभी की डेट में अमृत भारत गाड़ी का भी ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि हमारी दरभंगा से आनंद विहार वाली अमृत भारत गाड़ी है, ये वाया ऐशबाग यानी कि लखनऊ के रास्ते ही चलती है। और इसके बाद एक और जो अमृत भारत गाड़ी है जो कि दरभंगा से ओरिजिनेट करेगी एंड यहाँ पर लखनऊ के गोमती नगर में टर्मिनेट कर जाएगी। इसका यहाँ पर लॉन्चिंग रेलवे करने जा रही है। बाकी बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत गाड़ी जो चल रही ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 1 से 2 घंटे पहले ही से सफर को तय करेगी, यानी कि जहाँ ट्रेनें 13 से 15 घंटे का टाइम अभी के डेट में लेती है दरभंगा से लखनऊ पहुंचने के लिए, वहीं हमारी जो अमृत भारत गाड़ी है जो कि यहाँ पर लॉन्च होने वाली है वो इसे दूरी को तय करने के लिए 10 से 11 घंटे का टाइम लेगी, यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 1 से लेकर 2 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है। 22 कोच की गाड़ी होगी, जिसकी शुरुआत यहाँ पर साप्ताहिक के तौर पर रेलवे करने जा रही है दरभंगा से गोमती नगर के बीच में, जिसकी घोषणा बीते 7 जुलाई को हुआ था और फाइनली गाड़ी अब 18 जुलाई को ही लॉन्च हो जाएगी। पटना दिल्ली अमृत भारत एंड हमारी दरभंगा से गोमती नगर वाली जो अमृत भारत गाड़ियां हैं, यानी कि ये जो दोनों गाड़ियां हैं अमृत भारत, इनके लॉन्चिंग एक ही दिन यानी कि 18 जुलाई को होगी, ऐसी यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है। बाकी बात करेंगे रिपोर्ट्स की कि इन दोनों गाड़ियों के अलावा और कौन कौन सी सौगातें मिलने वाली है पीएम मोदी के द्वारा रेलवे के सेक्टर में। तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले 18 जुलाई को एक्चुअली पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे एंड इसी जनसभा को संबोधित करने के दौरान इन दोनों अमृत भारत गाड़ियों को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही रेलवे की जो कई परियोजनाएं हैं इनका भी सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं 18 जुलाई को। बाकी इन सौगातों में 2 नई ट्रेनों का परिचालन का शुभारंभ, दोहरीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास एंड और भी जो विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं इनका सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं बिहार राज्य के लिए। बाकी प्रधानमंत्री मोतिहारी से वर्चुअल माध्यम से पटना से नई दिल्ली के बीच में एंड दरभंगा से लखनऊ के बीच में 2 जो नई अमृत भारत ट्रेनें हैं इनको हरी झंडी दिखाने वाले हैं 18 जुलाई के दिन। और इन दोनों ट्रेनों का जो किराया है और जो पूरा फाइनल टाइम टेबल है इसकी यहाँ पर जानकारी भी अब रेलवे बहुत जल्दी ही जारी कर देगी, ऐसी यहाँ पर रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी मिल रही है। बाकी दोनों ट्रेनें पूरी से नॉन एसी होने वाली है, यानी कि जो जनरल एंड स्लीपर की यात्री हैं उनके लिए ये ट्रेन पूरी से डेडिकेटेड होने वाली है इन दोनों इंपोर्टेंट रूटों के लिए। बाकी इन ट्रेनों के माध्यम से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में यानी कि दिल्ली एंड लखनऊ पहुंचने में यहाँ पर 20% समय की जो बचत है वो यहाँ पर होने वाली है, ऐसे अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि आने वाले दिनों में बिहार को 3 पैसेंजर ट्रेनों के अलावा कुल जो 6 नई ट्रेनें हैं इनका सौगात मिलने वाला है, जो कि पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर संचालित की जाएगी। बाकी रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के अकॉर्डिंग पहले दिन यानी कि 18 जुलाई के दिन इन दोनों ट्रेनों का जो परिचालन है वो उद्घाटन विशेष बनाकर किया जाएगा, इनॉग्रल स्पेशल बनकर गाड़ी रवाना होगी। एंड जो हमारी पटना वाली ये अमृत भारत गाड़ी है जो कि दिल्ली तक जाएगी, इसका नियमित संचालन 20 जुलाई से रेलवे शुरू कर देगी। बाकी दरभंगा वाली अमृत भारत गाड़ी का नियमित परिचालन किस तारीख से शुरू होगा इसकी अभी साफ जानकारी अवेलेबल नहीं है। बाकी इन दोनों ट्रेनों की जो अधिकतम रफ्तार है यानी कि जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है वो होने वाली है ट्रैक के ऊपर 130 kmph। बाकी ट्रायल रन के बाद रूट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनका जो एवरेज स्पीड है उनको यहाँ पर तय किया जाएगा गाड़ियों को ऑपरेट करने के लिए। बाकी अगले 2 से 3 दिनों में अमृत भारत की 2 नई रैक पटना पहुंचेगी और इसके अलावा दरभंगा में भी गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए जो चमचमाता रैक है वो यहाँ पर रेलवे द्वारा अवेलेबल कराया जाएगा। बाकी पीएम मोदी ने सभी परियोजनाओं के अलावा 18 जुलाई को ही पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स में 283 करोड़ की वंदे भारत के रखरखाव स्थल का जो शिलान्यास है वो भी यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ वंदे भारत ट्रेनों के रोजाना रखरखाव के लिए अलग अलग प्रकार की 5 जो लाइनें हैं वो यहाँ पर बनाई जाने वाली है। इसके लिए निर्माण का जो टेंडर है वो भी यहाँ पर ऑलरेडी डन हो चुका है और प्रधानमंत्री इसी दिन 4079 करोड़ की लागत से दरभंगा नरकटियागंज दोहरीकरण परियोजना का जो शिलान्यास है वो भी करने वाले हैं, यानी कि कई जो सौगातें हैं वो 2 अमृत भारत गाड़ियों के अलावा रेलवे के सेक्टर में मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर बात करें हमारी दरभंगा से गोमती नगर वाली अमृत भारत के रूट क्या होने वाले हैं, कौन से रूट से गाड़ी होकर गुजरेगी, तो इसको लेकर जो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, हालांकि इसके ऊपर आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन जो लेटेस्ट जानकारी मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो दरभंगा से लखनऊ वाली अमृत भारत गाड़ी है जो की गोमती नगर स्टेशन तक जाएगी, ये पहले से चल रही हमारी जो दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत गाड़ी है इसके ही रूट पर चलाई जाएगी, इसके ही रूट को गाड़ी फॉलो करेगी। और इसीलिए ये गाड़ी दरभंगा से खुलने के बाद कमतौल, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगनिया, घोड़ा सहन, रक्सौल, सिकटा, नरकटियागंज, हरिनगर, बगहा, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, अयोध्या धाम होते हुए ये गाड़ी गोमती नगर तक जाने वाली है। बाकी इसका जो फिलहाल के लिए टाइम टेबल है उसकी भी जानकारी दिया जा रहा है अमर उजाला के रिपोर्ट के माध्यम से। बाकी ये सारी चीजें अभी इन गाड़ियों को लेकर बताई जा रही है,
है, लेकिन इसको लेकर आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, जो कि आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर रेलवे द्वारा हो जाएगा। पूरी तरह से जो सारी चीजें हैं उसको साफ करने का काम रेलवे कर देगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग बिहार को 2 अमृत भारत गाड़ियां मिलने वाली है, जिनका उद्घाटन 18 जुलाई को पीएम मोदी करने वाले हैं। मोतिहारी में विशाल जनसभा को संबोधित करने के दौरान ही पीएम मोदी इन गाड़ियों को वर्चुअली तरीके से फ्लैग ऑफ करेंगे। बाकी ने दोनों गाड़ियों का ही ऑफिशियल ट्रेन नंबर एंड जो पूरा डिटेल टाइम टेबल है स्टॉपेज के साथ, इसकी जानकारी अभी आना बाकी है। एंड जैसे ही रेलवे सारी चीजें जारी करती है तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा आने वाले वीडियो के माध्यम से। फिलहाल जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें अब तक समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी फिलहाल इस वीडियो को अभी नहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।